डायबिटीज इम्पोर्टेंट क्यों है, ये हमें बताइए। डायबिटीज जैसे सिंपल बीमारी होती है, अधिकतर लोग उसको इम्पोर्टेंस भी नहीं देते हैं, परंतु इसका अगर इम्पोर्टेंस बताना हो तो ऐसे समझा सकते हैं कि जैसे घर में दीमक लगती है, हाँ, तो दिखाई नहीं देती है, परंतु कुछ समय में वो सारे घर को खोखला कर देती है। ऐसे ही डायबिटीज के हो सकते आपको कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, परंतु जब आपकी ब्लड शुगर बढ़ती है तो चमड़ी से लेकर हड्डी तक, सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक, सभी ऑर्गन्स को वो डैमेज करती है ना, इसलिए ये हार्मफुल है। और ये डेंजरस इसलिए है कि बहुत सारी समस्याएं अचानक होती है। इतने एग्जाम्पल है कि अचानक आंखों से दिखना बंद हो गया, अचानक किडनी फेल हो गई, अचानक वो बेहोश हो गए, उनको स्ट्रोक आ गया, है ना, पैर कटवाना पड़ा। हाँ, ऐसे ही जो डायबिटीज तो है ही, परंतु उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो बहुत ही डेंजरस है। इसलिए इसको कंट्रोल में रखना, या तो जितना हो सके उसके रिवर्स करना, वो बहुत ही जरूरी है। रिवर्स कैसे कर सकते हैं? अच्छा, हाँ, देखो अगर रिवर्स करना है तो हमें उसके कॉज समझने पड़ेगा कि होता क्यों है, फिर वो जो कारण है वो कारणों का आप निवारण करो तो ऑटोमेटिक वो रिवर्स होगा। जैसे ब्लड प्रेशर में हमने चर्चा की थी, कुछ सिमिलर है, भले उसका होने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पर भी स्ट्रेस से डायबिटीज होता है, इवन ऐसे भी एग्जांपल है कि जिनको डायबिटीज है ही नहीं, उनको जब टेंशन आया तो ब्लड शुगर बढ़ गई, मतलब डायबिटीज निकला। फिर अगर स्ट्रेस खत्म हो गई तो हो सकता है कि वो रिवर्स भी हो जाए, फिर से वो ठीक हो जाए, है ना। और अभी लोग ये भी पूछते हैं कि स्ट्रेस से डायबिटीज होता कैसे, कि हमारे शरीर में करीब 13-14 हार्मोन्स है, ऐसे केमिकल्स है कि जो सीधे खून में जाते हैं और वो सब केमिकल शुगर को बढ़ाते हैं। जब वो बढ़ेंगे, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन, ऐसे बहुत सारे जो सब ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं। सिर्फ एक इंसुलिन है जो ब्लड शुगर को कम करता है। अभी देखो तो शरीर में इंसुलिन की लड़ाई वो 13 हार्मोन्स के साथ है ना। हाँ। और टेंशन से उल्टा होता है, तो सारे हार्मोन बढ़ते 13 के 13, और इंसुलिन उल्टा थोड़ा सा कम होता है ना, तो उसकी पावर उल्टा कम होती है। जैसे बोलेंगे ना कि दुश्मन हावी हो जाता है और फिर ब्लड शुगर बढ़ जाता है। एक तो स्ट्रेस कारण है, ये जिसे कहेंगे खानदानी बीमारी भी है, ये जीन्स के कारण होती है। कि सपोज भी मदर या फादर दो में से एक को डायबिटीज है तो आपको होने की संभावना 25% है, अगर दोनों को है तो ऑलमोस्ट 60% है। लेकिन फिर भी है ना, जीन्स को दोष नहीं देना चाहिए। जैसे भी मेरे फादर को डायबिटीज था, परंतु हम लोग ध्यान रख रहे हैं कम तीनों में से एक भी भाई को नहीं हुआ अब तक, है ना। तो ऐसे आप अटेंशन देंगे तो फिर नहीं होगा। तो ये खानदानी बीमारी भी है। फिर तीसरा बहुत बड़ा कारण है मोटापा, क्योंकि जब वेट बढ़ता है तो इंसुलिन भी बढ़ता है। जो लोग तो अच्छी चीज है परंतु अच्छी नहीं, क्योंकि अभी इंसुलिन का स्टॉक उसके कुछ तो लिमिट है ना। पेनक्रियास इंसुलिन निर्माण करता है, परंतु उसको ज्यादा काम करना पड़ता है, एक दिन वो खत्म हो जाएगा, या कहेंगे कि एक दिन पेनक्रियास थक जाएगा। एक टर्म है जिसको कहा है इंसुलिन रेजिस्टेंस। आज जो हमारी जीवन शैली है कि जिसमें हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, खाना उल्टा पुल्टा खा रहे, टेंशन ले रहे, तो उन सब से इंसुलिन है परंतु काम नहीं करता। डायबिटीज, हमने एक रिसर्च भी की थी कि डायबिटीज के पेशेंट्स को 15 दिन वहां रखा और फिर उनमें शुरू में चेकिंग की, ब्लड इंसुलिन और ब्लड शुगर। तो ब्लड इंसुलिन बहुत हाई निकला, ब्लड शुगर भी हाई निकला। फिर 15 दिन के बाद चेक किया तो ब्लड शुगर भी डाउन हो गई, इंसुलिन भी डाउन हो गई। इसका मतलब ये कि अब उनको ब्लड शुगर को कम करने के लिए कम इंसुलिन की जरूरत पड़ी, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम हो गया।
और हाई इंसुलिन आप सच में मानेंगे कैंसर का भी कारण है ना। तो इंसुलिन का बढ़ना वो हार्मफुल चीज है ऐसे तो, है ना। तो इस प्रकार से जीवन शैली जिसमें मोटापा आ गया, एक्सरसाइज की कमी आ गई, है ना, और उन सब से भी होता है। और इसके बारे में स्टडीज भी हुई कि जापानीज में डायबिटीज बहुत ही कम है, परंतु जो जापानीज अमेरिका में जाके बसे हैं उनमें डायबिटीज बहुत ज्यादा है। लाइफस्टाइल चेंज। हाँ, क्योंकि और दूसरी एक बहुत ही पावरफुल रिसर्च हुई कि ऑस्ट्रेलिया के जो मूल लोग हैं वो तो ना आदिवासी है, कि जो जंगलों में रहते हैं, बहुत एक्सरसाइज उनको मिलती है आदि। लेकिन जब वहाँ डेवलपमेंट सारा हुआ तो उन आदिवासियों को है ना एक जीवन शैली में लाया गया, भाई यहाँ ला गया, समझो शहरों में ला दिया और वैसा जीवन वो जीने लगे, तो डायबिटीज बहुत बढ़ गया। और वापस अगर उनको वहां भेज दिया वो जीवन जीने लगे एक प्रयोग के रूप में, तो उनका डायबिटीज कम हो जाएगा। तो जीवन शैली जो वर्तमान हमारी है वह सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज होना, और स्ट्रेस एक फैक्टर है। और ये बीमारी को मैं इतना इम्पोर्टेंस क्यों देता हूँ, क्योंकि ब्लड प्रेशर से भी ज्यादा ये साइलेंट किलर है। कैसे? क्योंकि ब्लड प्रेशर होगा ना तो लोग थोड़ा तो डरते है ना, कुछ होगा, हार्ट में होगा, ब्रेन में होगा। और डायबिटीज होगा तब शुरू में व्यक्ति डरेगा, लेकिन वो 6-8 महीने में देखते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कितनों को देखा है वो तो हमारे से भी उल्टा पुल्टा खा रहे हैं और बोलते कुछ नहीं होगा। मैंने कई एग्जाम्पल देखे, मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और उनमें कई लोग कहते हमको सिखाओ नहीं तुम, लेकिन देखा अचानक किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी की आंखें चली गई, है ना, एक को तो उनको तो गैंग्रीन हुआ, धीरे धीरे पूरा पैर काटना पड़ा। तो ना इट इज डेंजरस अगर कोई अच्छे से उसको समझे। और भारत में बहुत बढ़ रहा है। WHO के अनुसार भारत है वो वर्ल्ड कैपिटल है डायबिटीज का, या तो ऐसा भी कहते हैं वर्ल्ड चैंपियन है। बोलता हूँ कि हम हमेशा क्रिकेट में नहीं जीतते, तो डायबिटीज में हमको कोई नहीं हरा सकता है। ओवरऑल पूरे कंट्री को इस लड़ाई के लिए फाइट करना है। हाँ, और इतना फास्ट बढ़ रहा है। ये 2000 में एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट थी कि इतने समय में वो डबल होगा, लेकिन उससे आधे टाइम में डबल हो गया। अभी भी बहुत कुछ मालूम था कि क्या हो रहा है, जीवन शैली ऐसी ऐसी है, लेकिन उससे भी बहुत फास्ट ये ना खराब हो रहा है। क्योंकि खाने में भी देखो आज हम फास्ट फूड ही खा रहे हैं ना, तो इसके कारण भी क्या होता है कि एक साथ आप खाते हैं ना, पेंक्रियास पे लोड बढ़ता है और फिर अल्टीमेटली वो थक जाता है और प्रॉपर इंसुलिन निर्माण नहीं कर सकता है। तो कितनी भी कोशिश करे, सामने रेजिस्टेंस भी है, तो फिर ब्लड शुगर बढ़ती ही बढ़ती।